सिनेमा गैंग, आपको क्या लगा था सिर्फ कोई वीडियो ही किसी फिल्म का टीजर हो सकता है? लेकिन बॉस, जब फिल्म एसएस राजामौली की हो तो एक सिंगल फोटो भी किसी महा टीजर से कम नहीं होता। वाराणसी के रुद्र यानी अपने महेश बाबू के बर्थडे पर फिल्म की टीम ने सिर्फ 2 फोटोज ड्रॉप किए हैं, लेकिन गलती से कहो या जानबूझकर इन 2 फोटोज ने कहानी की बहुत सारी सीक्रेट डिटेल्स को सरेआम लीक कर दिया है। सबसे पहले तो आप उन दोनों फोटोज को ध्यान से देखो, आप खुद मेरी बात से एग्री करोगे। इस बार महेश बाबू को वाराणसी वाले अवतार में देखकर एक अलग ही वाइब आ रही है। काफी लोगों का मानना है कि राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो किसी पत्थर से भी एक्टिंग निकलवा सकते हैं। कुछ लोग महेश बाबू के एक्सप्रेशंस पर सवाल उठा रहे हैं और इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बड़ी लॉटरी बता रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर इन फोटोज को माउंटेन ड्यू के एड और किसी फैशन शो से कंपेयर करके ट्रोल किया जा रहा है। बट ऑनेस्टली अभी तक मैंने वाराणसी का जितना भी माल देखा है, मुझे यही लगता है कि पिछले कई डायरेक्टर्स महेश बाबू के असली पोटेंशियल को यूज करने में बुरी तरह चूक गए हैं। बॉस, इतने सालों बाद भी इस बंदे के अंदर इंडियन सिनेमा को देने के लिए बहुत कुछ बचा है और राजामौली 100% महेश बाबू के उस खूंखार वर्जन को अनलॉक करेंगे जिसने प्रभास को ग्लोबल बाहुबली बना दिया था। साउथ सिनेमा की सबसे बेस्ट बात यही है कि फैंस अपने स्टार्स को किसी भगवान की तरह पूजते हैं। मेकर्स ने सिर्फ नॉर्मल फोटोज डाले, लेकिन फैंस ने उन्हें गॉड इमेजेस में इमेजिन करना शुरू कर दिया। राजामौली के विजन को सीधा टक्कर दी जा रही है और क्या पता फैंस के बनाए हुए इन लुक्स में से कोई अवतार सच में फिल्म के अंदर दिख जाए। महेश बाबू भगवान राम या फिर भगवान शिव के अवतार में नजर आ सकते हैं। फोटो के साथ एक बहुत ही तगड़ा कैप्शन भी लिखा है जो फिल्म की स्टोरी में टाइम ट्रैवल वाले एंगल को पूरी तरह कंफर्म कर देता है। रामायण और महाभारत के युग से शुरू होकर यह कहानी 2027 की वाराणसी में आकर खत्म होगी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। रियलिटी चेक ले लो दोस्त, क्या आपने राजामौली के वो शब्द पढ़े जिनमें उन्होंने अपने लीड एक्टर को डिस्क्राइब किया है? ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे महेश बाबू के हेटर्स की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहूं तो राजामौली ये बोल रहे हैं कि लाउड एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन एक सुपर हीरो होते हुए भी खुद को इंसान दिखा पाना, वो असली टैलेंट सिर्फ महेश बाबू के अंदर है। बाय द वे, इसी कैप्शन में राजामौली ने एक ऐसी बात लिख दी है जिसे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स रामायण फिल्म की टीम पर एक डायरेक्ट अटैक मान रहे हैं। ये दोनों फोटोज अफ्रीका के असली जंगलों से डाले गए हैं और राजामौली ने साफ लिखा है कि जो फील हमें रियल लोकेशंस और असली जमीन दे सकती है वो फिल्म का बड़े से बड़ा सेट कभी नहीं दे सकता। रामायण के ट्रेलर में न्यूट्रल ऑडियंस को सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पर क्यों छपी है। हर जगह वीएफएक्स घुसेड़ना जरूरी नहीं है बॉस, पेड़ पौधे, जंगल और आग तो रियल दिखाई जा सकती है। मार्केट में ऑलरेडी वाराणसी वर्सेस रामायण की डिबेट बहुत गर्म है। ऐसे में राजामौली का ये स्टेटमेंट आग में घी डालने का काम करेगा। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि एसएस राजामौली रामायण के 4000 करोड़ वाले बजट और स्केल को देखकर इनसिक्योर हो गए हैं। वो चाहते थे कि इंडियन सिनेमा उनके नाम से ग्लोबली जाना जाए, लेकिन नमित मल्होत्रा ने गेम चेंज कर दिया। अब एक तरफ 4000 करोड़ का तगड़ा प्रेशर है जिसका आधा हाइप तो सिर्फ भारी भरकम बजट की वजह से बना है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के बजट पर आज तक मेकर्स ने खुलकर बात भी नहीं की है। इसका हाइप सिर्फ इसके प्योर कंटेंट से बन रहा है। रामायण के 4 महीने बाद अप्रैल 2027 में राजामौली की फिल्म रिलीज होगी जिसका बजट 1000 से 1500 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, यानी रणबीर और यश की फिल्म के बजट के आधे का आधा। गलती से भी अगर दिवाली पर रिलीज होने के बावजूद रामायण इंडिया से जितना पैसा कमाएगी, अगर वाराणसी ने उसे मैच कर दिया तो राजामौली वर्सेस कोई भी हो, डिबेट हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाएगी। आखिरी फैसला तो पब्लिक ही करेगी और बॉक्स ऑफिस खुद सब कुछ साबित कर देगा। जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।